नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार पश्चिमी सिंहभूम की पहली महिला मरीज के स्वस्थ होकर आज अपने घर चली गई। अब जिले में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 14 रह गई है। महिला के इलाज के दौरान 2 बार जांच कराई गई जो नेगेटिव रही। आज जांच रिपोर्ट पुनः नेगेटिव आने के बाद चिकित्सकों की टीम ने उसे पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर दिया। सदर अस्पताल चाईबासा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती इस महिला को उपायुक्त अरवा राजकमल, उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू दुबे, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने ताली बजाकर शुभकामनाएं दी और उसको घर के लिए विदा किया। उपायुक्त ने कहा कि जिला वासियों के लिए खुशखबरी है कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर जा रही है। 15 मामलों में एक महिला का भी केस था जिसने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। आज 14 दिन में पुनः टेस्ट कराते हुए नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद महिला को डिस्चार्ज किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि शुरुआत से ही महिला को किसी प्रकार का लक्षण नहीं था। ICMR के द्वारा जो भी प्रोटोकॉल दिया गया है उसी के अनुरूप महिला का इलाज डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जा रहा था। हमारे लिए खुशी की बात है कि महिला पूर्णतः स्वस्थ होकर आज वापस लौट रही है। इसके हाई रिस्क कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों की जांच करवाई गई है और जांच नेगेटिव पाई गई है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में अभी तक कोरोना के जितने भी मामले आए हैं सभी एसिम्टोमेटिक है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला वासियों के लिए एक खुशखबरी है। हम लोगों के बीच में जो पॉजिटिव केसेस 15 कोरोना केसेस जो आए हैं उसमें एक महिला का भी केस था और एक बच्ची को जन्म दी है। तो उनको भी हम लोग अभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में रख के उनका इलाज कराए हैं। 2 बार अभी इलाज के उपरांत इनका 2 बार नेगेटिव आया है और आज विधिवत प्रोटोकॉल के अनुसार उनको 14वां दिन फिर टेस्ट कराते हुए नेगेटिव आने के उपरांत इनको डिस्चार्ज किया गया है। शुरुआत से भी इनको कोई सिम्टम्स नहीं था और डॉक्टर्स के देखरेख में अगर कोई सिम्टम्स आता है तो सिम्टम्स का इलाज करने के लिए सरकार का निर्देश था। जो भी प्रोटोकॉल ICMR के द्वारा दिया गया है उसी के अनुरूप उनको इलाज कर रहे थे और आज खुशखबरी है कि पूर्णतः स्वस्थ होकर वो वापस लौट रही हैं और उनके जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जैसे उनके पति हुए या उनका जो क्लोज परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को हम लोग टेस्ट करवाए हैं और सभी को नेगेटिव आए हैं। तो इसीलिए किसी को घबराने की बात नहीं है। जो भी केसेस अभी हम लोगों को जानकारी है, जितने भी केसेस हैं सभी एसिम्टोमेटिक हैं और उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी वो भी स्वस्थ होकर अपने घर वापस। मनोहरपुर प्रखंड के लाइलोर पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड राज्य से बाहर काम करने वाले 17 श्रमिक 23 मई को वापस गांव लौटे हैं। गांव लौटने वाले श्रमिकों को लाइलोर पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। बाहर से लौटने वाले श्रमिकों में हीरालाल लोहार, मनोज लोहार, अर्जुन लोहार, दिलीप रजक, आजू रजक, जगन्नाथ मिंज, अमित टुट्टी, संजीत टुट्टी, विनोद किम्बो, गोना किम्बो, मेगो बहंदा, बंदना तिर्की, रुपेश हुनहागा, मोली बेहरा, रीना लकड़ा, सबनी हुरो और संजय हुनहागा शामिल हैं। सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इन श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से किसी तरह की सुविधा नहीं प्रदान की गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस संक्रमण के संकट काल में मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले और राज्य से बाहर रह रहे श्रमिकों को राज्य सरकार के द्वारा घर वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य से बाहर काम करने वाले श्रमिकों को हवाई जहाज,
ट्रेनें और बसों के माध्यम से घर वापस लाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 20 राज्यों और राज्य के अन्य जिलों से 18,805 श्रमिक को घर वापस लाया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि आंध्र प्रदेश से 1,092 श्रमिक, बिहार से 72, छत्तीसगढ़ से 275, गुजरात से 6,850, हरियाणा से 66, तेलंगाना से 816, कर्नाटक से 1,865, केरल से 207 और मध्य प्रदेश से 95 व्यक्ति को गृह जिला लाया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र से 2,621, उड़ीसा से 1,552, पंजाब से 102, राजस्थान से 143, तमिलनाडु से 1,732, पश्चिमी बंगाल से 597, उत्तर प्रदेश से 140, नई दिल्ली से 36, गोवा से 8, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से एक व्यक्ति को घर वापस लाया गया है। राज्य के अन्य जिलों से 544 श्रमिक गांव वापस लौट गए हैं। करीब 19,000 श्रमिकों के गांव वापस लौटने के बाद भी जिले के काफी संख्या में अब भी श्रमिक जिले से बाहर हैं। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के श्रमिकों को ट्रेन के जरिए लाने का सिलसिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही शुरू कर दिया था। अब फ्लाइट के जरिए भी श्रमिकों को झारखंड वापस लाया जा रहा है। पहले मुंबई से 174 श्रमिक आए और इसके बाद लेह लद्दाख से फ्लाइट के जरिए श्रमिकों को लाया गया। शुक्रवार की शाम श्रमिकों को लेकर दिल्ली से चली फ्लाइट जब रांची पहुंची तो मुख्यमंत्री वहां खुद मौजूद रहे और उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की। हेमंत सरकार अंडमान निकोबार में फंसे झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को फ्लाइट के जरिए वापस ला रही है। झारखंड ऐसा पहला राज्य है जो अपने श्रमिकों को एयरलिफ्ट कराकर वापस ला रहा है। मुख्यमंत्री ने झारखंड के बाहर फंसे सभी श्रमिकों को आश्वस्त किया कि वह सभी को अपने घर वापस लाएंगे और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। आज विधिवत रूप से झारखंड सरकार की तरफ से हवाई जहाज के माध्यम से दूर दराज रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने की प्रक्रिया में आज ये पहला कदम है। आज लद्दाख, कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद अंडमान निकोबार का भी वहां पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द यहाँ आएंगे क्योंकि झारखंड के लोग इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और ऐसे ऐसे जगह पर है जहां पर यातायात का भी आवागमन बहुत कठिन है। रेल मार्ग तो छोड़िए, सड़क मार्ग की भी व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, खतरों से भरा है सारा चीज। तो आज हम लोगों ने और मजदूरों की भी ये लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आने की इच्छा जताई जा रही थी और इसको लेकर के आज हम लोगों ने इनको यहाँ रिसीव किया है। अब ये अपने घर की ओर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से हम लोगों की मंशा तो डे वन से बिल्कुल स्पष्ट कि हमें अपने मजदूर चाहिए जो यहाँ से प्रवासी गए हैं। जिस तरीके से इस संक्रमण के दौर पर उनकी जो मानसिक स्थिति जो तनाव भरा हो रहा था, उसको लेकर हम पहले से ही अनुमति मांग रहे थे कि हमें मजदूरों को लाने की अनुमति दी जाए। हवाई यात्रा से भी, ट्रेन से भी। ट्रेन में तो खैर हम लोगों का मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी है अभी, और प्लेन का परमिशन तो मिला नहीं, लेकिन भारत सरकार ने इसको अधिकृत रूप से चला दिया है। तो हम लोगों ने, राज्य सरकार अपने खर्चे पर इनको लेके आई।
GEL चर्च केंद्रीय परिषद रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस राशि को कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में उपयोग किया जाएगा। समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त अरवा राजकमल, उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन और जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर की उपस्थिति में भू अर्जन शाखा में प्रधान लिपिक के पद पर पदस्थापित रंजन राम को उनके सेवा काल के अंतिम कार्य दिवस के अवसर पर सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में विदाई दी गई। रंजन राम को माला पहनाकर एवं शॉल भेंट कर सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वस्थ जीवन हेतु शुभकामनाएं दी गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने ई मुलाकात एप्लीकेशन के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिले के सभी SDO, SDPO, BDO, CO और थाना प्रभारी के साथ बैठक की। बैठक में क्वारंटाइन सेंटर में साफ सफाई पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से यह सूचना मिली है कि होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को भय के कारण सरकारी भवन में रखा गया है। होम क्वारंटाइन में रखे गए सभी मजदूरों को सूखा राशन पैकेट उपलब्ध कराया गया है। उन्हें दीदी किचन और विद्यालय में मिड डे मील चलाने वाले रसोइया के सहयोग से उपलब्ध अनाज से भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रीन जोन से आने वाले श्रमिकों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि घर वापस लौटे सभी प्रवासी श्रमिक का 1 सप्ताह के अंदर डाटाबेस तैयार कर लिया जाएगा ताकि भविष्य में राज्य सरकार के द्वारा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। उपायुक्त ने कहा कि फर्जी राशन कार्ड धारियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा 6 माह से राशन का उठाव नहीं किया गया है, ऐसे फर्जी राशन कार्ड धारी की जांच कर उनका निरीक्षण किया जाए। आज जिला के सभी SDOs, SDPOs, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। विशेषकर मुख्य निर्देश यही दिया गया है कि जितने भी सरकारी क्वारंटाइन सेंटर हैं जिसमें मजदूर भाई जो बाहर से आए हैं वो रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था और वहाँ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित। सूचना मुझे ये मिल रही है कि जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार, उनको भी कुछ गांवों में कुछ ग्रामीणों के द्वारा इधर उनके घर में जगह नहीं होने के कारण हो या अन्य कोई डर के कारण हो, उनको कोई सरकारी भवन में उनको रख दिया गया है। तो वैसे व्यक्तियों को भी, क्योंकि जितने भी होम क्वारंटाइन हुए हैं उनको एक राशन पैकेट उपलब्ध कराया जाता है। उनको जिस बस में आए हैं उसी बस में उनको दिया गया है। तो उसी राशन पैकेट से उनको जिस जगह पर उनको गाँव वाले रखे हैं वहीं उनको खाना बनाने का अभी व्यवस्था है। अगर मान लीजिए उनको अगर नहीं है तो मिड डे मील जो चलाने वाले रसोइया हैं उनके सहयोग कराते हुए ग्राम के शिक्षा समिति के माध्यम से उनको खाना कुक करने के लिए मैंने निर्देश दिया। अगर उसी पंचायत के आसपास अगर कोई दीदी किचन अगर चालू है तो दीदी किचन के साथ टैग करते हुए उनको खाना उपलब्ध करने के लिए मैंने निर्देश दिया। इसी के साथ मेरा भी अनुरोध रहेगा विशेषकर ग्रामीण सभी भाई बहनों से, क्योंकि होम क्वारंटाइन वैसे ही व्यक्तियों को किया जाता है जहाँ वो ग्रीन जोन से आते हैं, जिस और विशेषकर झारखंड सरकार के हर एक नियम का अनुपालन करते हुए उनको होम क्वारंटाइन किया जाए है। इसलिए उनको कृपया उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको अपना घर जाने दें। घर से वो बाहर अगर निकलते हैं, ज़्यादा समय लोगों के साथ बिताते हैं, ऐसी स्थिति अगर पैदा होता है तो कृपया आप मुंडा जी के माध्यम से उनको सूचित करें ताकि उनको हम लोग दूसरे व्यवस्था पे हम लोग को शिफ्ट कर देंगे स्टेट क्वारंटाइन। परंतु होम क्वारंटाइन व्यक्तियों को उनके इच्छा के विरुद्ध कृपया ना स्टेट क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। इस संबंध में मैंने सभी को निर्देश दिया।